नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आगरा में हुए कार्यक्रम की। तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने तिरंगा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने गांधी जी के भजन, वेशमन और जन की प्रस्तुतियां दी, जहां असहयोग आंदोलन पर छात्रों ने नाटक का मंचन भी किया। इस दौरान छात्रों का गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन संघर्ष, उनकी देश सेवा और उनके जीवन मूल्यों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सभी को अहिंसा की शपथ दिलाई गई। तो बुलेटिन में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां श्रमदान का आयोजन किया गया। तो सिद्धार्थनगर के मानसी तहसील में श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनता को स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की अपील भी की गई। न्यायिक राज्य परिषद सदस्य SVS रंगाराव ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी अधिकारियों और नागरिकों ने अपने स्वेच्छा से 1 घंटे का श्रमदान किया। और वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान विधायक जय प्रताप सिंह ने बताया है कि कार्यक्रम का मकसद स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करना है। अभी जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत है, अभी जो भी होने वाला कार्यक्रम के अंतर्गत है, ऑडियो प्लस भी हो चुका है। ये बहुत ही गर्व की बात है इसलिए सभी ग्राम प्रधान हैं, अभी सभी ग्राम सर के कर्मचारी है, बधाई पात्र है, शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता हूँ इस अवसर पर जो कल जो होने वाले महात्मा गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, इस पर लगवाई जा रही हैं। अभी तो ये प्रोग्राम शुरू हुआ ऑडियो प्लस का, कुछ गांव चयनित हुए हैं, सरकार से इसमें बजट भी प्राप्त हुआ, इस पर काम चल रहा है। जल्द ही आप देखेंगे सिद्धार्थनगर जनपद की तस्वीर आपको बदली हुई नजर आएगी। सर, स्वच्छता पर जो जागरूकता की थोड़ा कमी हो रही है गाँव में, अगर बेहतर जागरूकता जो है फैलाई जाए सर, और उसके माध्यम से तो और भी बेहतर होगा। आपको अवगत कराने जो 2 तारीख की जो 2 तारीख है, उसमें ग्राम सभाओं में विशेष, ग्राम पंचायतों में विशेष ये जो ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है, उसमें ये एक विशेष मुद्दा रहेगा। उसमें आयुष्मान भारत और ये स्वच्छता, इस सबसे जुड़ी हुई पर चर्चाएं की जाएंगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। और जितनी बार हमारे सरकारी प्रोग्राम में ग्राम चौपालें लगती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उसको। तो बेटे हम बात झांसी की कर लेते हैं, जहां महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर रैली का आयोजन किया गया। तो झांसी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर रैली का आयोजन किया गया। रैली को DM ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देते हुए सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। बता दें कि झांसी कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली की शुरुआत हुई, जिसके जरिए लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है। तो बुलेटिन में बात अमरोहा की कर लेते हैं, जहां बसपा से सांसद दानिश अली अमरोहा पहुंचे। तो बसपा सांसद दानिश अली अमरोहा पहुंचे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए दानिश अली बीजेपी पर जमकर बरसे। रमेश बुदुड़ी की संसद में कही बातों को लेकर दानिश अली ने पलटवार किया और कहा कि अगर मैं जूता निकालकर मार देता तो बात बराबर की हो जाती, जहां दुनिया के सामने बीजेपी के लोग मुंह नहीं उठा सकते। इस दौरान बसपा सांसद अमरोहा के प्रसिद्ध मंदिर वासुदेव तीर्थ स्थल पहुंचे और उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया। मैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद आज अमरोहा आ पाया, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और पार्लियामेंट के सेशन में जो वो एपिसोड हुआ, उसके बाद से लगातार मेरे से देश भर से लोग मेरे से मिलने आ रहे थे, तो इसलिए मैं पूरा 1 हफ्ता अपने क्षेत्र में नहीं आ पाया था। तो आज मैं आया। आज मैंने यहाँ सड़क का इनॉग्रेशन मुझे करना था, उसका मैंने इनॉग्रेशन किया और मैं कुछ अपने जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे मिलने आया।
जो साथी लोग हैं उनसे मैं मिलने आया, जो मेरे अपने हैं उनसे मैं मिलने आया। सर, ये जो सारा एपिसोड हुआ है उसके बाद क्या देखते हैं जब आपके साथ इस तरीके का ये सब हो रहा है? ये तो देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। ये नफ़रत जो है दिन रात जो पढ़ाई जाती है वो उसका पटाक्षेप जिन लोगों को शाखाओं में सिखाया जाता है आरएसएस की, जिन लोगों को मोदी जी की पाठशाला में जो तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में राजौरी में नवोदय विद्यालय में झांसी के विद्यार्थियों के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद झांसी लौटे छात्रों ने आपबीती सुनाई है। तो झांसी के बौरा सागर में नवोदय विद्यालय के 20 छात्रों के साथ जम्मू कश्मीर के राजौरी में मारपीट का मामला सामने आया था, जिसके बाद राजौरी के छात्रों को वापस बुलाकर उनके घर भेज दिया गया। लेकिन राजौरी से वापस बौरा सागर लौटे नवोदय विद्यालय के छात्रों की आंखों में अभी भी खौफ नजर आ रहा है। छात्रों ने बताया कि राजौरी के स्थानीय छात्रों ने उनके साथ दुश्मन से भी बदतर सुलूक किया। कलावा बांधने और कमरे में भगवान की फोटो लगाने पर हाथ तोड़ दिया गया। उनसे झूठे बर्तन साफ कराए गए। हद तो तब पार हो गई जब बौरा सागर के नवोदय विद्यालय के छात्रों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए गए। छात्रों ने बताया कि वो जम्मू कश्मीर की सुंदरता और वहां के रहन सहन को देखने के लिए गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में ये सुंदरता खौफनाक मंजर के रूप में सामने दिखने लगी। उनकी सुबह की शुरुआत गालियों से होने लगी। पीड़ित छात्रों ने बताया कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने वहां के स्कूल प्रशासन से छात्रों ने दीपावली की छुट्टी की गुजारिश की थी। हमारे साथ वहाँ पर वो हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, और वो राम भगवान की वो तौलिया नहीं, कौन सी नीले लाल कलर की, वो जैसे लातों से कुछ किस बात पर विवाद हुआ? धर्म के ऊपर। वो खाना आना खाते थे उसमें थूक देते थे, वो लात मारते थे खाने आने में हमारे ऊपर, और थाली धुलवाते थे, तू मेरी थाली धोएगा। मिशन द्वारा मजबा नवोदय विद्यालय कोटरंका राजौरी में भेजा गया था। वहाँ क्या घटना हुई आपके साथ? वहाँ पर हम लोगों ने दीपावली के त्यौहार पर छुट्टी मांगने की प्रिंसिपल सर से कोशिश की, तो उन लोग कम से कम 2-3 बार हमने उन लोगों से प्रिंसिपल सर से कहा, निवेदन पत्र लिख के भेजा, एप्लीकेशन दी। इस कारण प्रिंसिपल सर ने उन्हें कह रहे थे, फिर हमने 12th वालों से भेजा कि इन लोगों को समझाया जाए, दीपावली की छुट्टी पे ना भेजा जाए। फिर लोग रात को 12th वाले आए, उन लोगों ने हमें समझाया। एक बच्चे ने कहा, सर हमें तो जाना है भैया, हमारा महत्वपूर्ण त्यौहार है क्योंकि। फिर उन्होंने एक बच्चे को मारा। हम लोग तभी शांत रहे। फिर दोबारा उस वक्त फिर से आए, एक बच्चे को, पहले तो एक बच्चा अकेला लेटा था, उस कम से कम 5 लोगों ने। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। बता दें कि एक महिला ने एक दबंग पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। तो फर्रुखाबाद से दबंगों के आतंक की खबर सामने आई। आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर दलित महिला के साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म करने की भी कोशिश की। जब महिला का पति घर पहुंचा तो आरोपियों ने उसे जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की। जानकारी के मुताबिक महिला गूंगी बहरी है। पीड़ित शख्स ने दबंग के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। 5 दिन बाद भी कार्रवाई न होने पर पीड़ितों की तरफ से एसपी से मदद की गुहार लगाई गई है। तो बुलेटिन में बात मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां एक रेस्टोरेंट के अंदर एक कपल पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। तो मुरादाबाद के एक रेस्टोरेंट में मारपीट की खबर सामने आई। मामला सिविल लाइंस थाना इलाके के पीली कोठी स्थित रेस्टोरेंट का है। जानकारी के मुताबिक एक कपल रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जीने पर खड़े होकर अश्लील हरकतें कर रहा था। जब रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाने के बाद कपल वहां से चला गया। कुछ देर बाद लड़की के पिता रेस्टोरेंट पहुंचे और कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई, जहां रेस्टोरेंट संचालक के मुताबिक लड़की का पिता खुद को दारोगा बता रहा था। बुलेटिन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां एंटी करप्शन टीम की तरफ से बड़ी सफलता हाथ लगी है। और बता दें कि एंटी करप्शन की टीम की तरफ से एक्शन भी देखने को मिला, जहां लिपिक को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। तो शामली में सहारनपुर की एंटी करप्शन टीम का एक्शन देखने को मिला, जहां जिला विकास अधिकारी के कार्यालय में एक लिपिक को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। दरअसल लिपिक की शिकायत भैंसवाल गाँव के रहने वाले अश्विनी कुमार से ने एंटी करप्शन से की थी। शिकायत में अश्विनी ने बताया था कि उसकी गाड़ी लगी हुई थी, जिसका किराया मार्च के महीने से पेंडिंग चल रहा था।
जिसको देने के लिए उससे 20% की मांग की गई, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने 500 के नोट पर फिनोलेथिन लगाकर पीड़ित को दिए, जिसके बाद आरोपी लिपिक अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया। विकास भवन में मेरी बोलेरो लगी हुई थी, जिसका किराया मार्च महीने से पेंडिंग चल रहा था। मैंने कितनी बार एप्लीकेशन भी दी, इन्होंने कुछ नहीं करा। और अगस्त के महीने में इन्होंने 1 साल का जो अनुबंध था मेरी गाड़ी का, वो भी अनुबंध हटा दिया अपनी स्वेच्छा से, जो जैम पोर्टल से लगी हुई थी और विद GST। और मेरी खुद की फर्म है अश्विनी टूर एंड ट्रेवल्स, बाकी सारे पेपर कंप्लीट थे। पर इन्होंने किराया के नाम के उसमें 20% जो किराया बचा हुआ था मेरा 5 महीने का 1,42,500 रुपये, उसका 20% की मांग करी। विकास भवन में मेरी बोलेरो लगी हुई थी, जिसका तो बुलेटिन में बात और रायबरेली की कर लेते हैं, जहां पर ईंट भट्टे पर तैनात चौकीदार की हत्या का मामला सामने आया है। तो रायबरेली में ईंट भट्टे पर तैनात चौकीदार की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या का मामला सामने आया। इस हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। ये मामला खीरो इलाके के दुकनहा गांव का है। मामले की जानकारी ईंट भट्टा मालिक आशु सिंह ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। सुबह प्रातःकाल थाना खीरो क्षेत्र के अजीतपुर गांव के पास एक भट्टा है, जिसके मालिक का नाम है आशु। उनका जो चौकीदार था छंगालाल, उसकी आज सुबह 3 बजे के आसपास बॉडी डिस्कवर की गई। उसका शव वहाँ खाट पे पड़ा हुआ मिला, जिससे सर पे चोट के निशान थे। मौके पे तत्काल पुलिस के द्वारा भ्रमण करके उसका निरीक्षण किया गया। मैंने भी घटनास्थल में भ्रमण किया है। घटना का मोटिव अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ उनके बेटे के द्वारा तहरीर दी गई है। घटना में तो बुलेटिन के आखिरी में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां मंदिर के पुजारी की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि प्रयागराज से एक पुजारी की मौत की खबर सामने आई। पुजारी का शव हाथ पैर बंध कर सब मंदिर परिसर में मिला। ये मामला नवाबगंज थाना इलाके के आनापुर का है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि IKM विद्यालय परिसर में शव को बरामद किया गया। दरअसल मृतक पुजारी बिहार के रहने वाले थे। आशंका जताई जा रही है कि पुजारी का शव हत्या के बाद वहां फेंक दिया गया था। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।